अपनी गलतियों से सीखोगे तो सीढ़ी और नहीं सीखोगे तो सागर। तय आपको करना है कि जिंदगी में चढ़ना है या डूबना है। नमस्कार दोस्त, मैं ससुन स्वागत करता हूं फिर से नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप तक जेन्युइन सही जानकारी पहुंचाने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहा हूं और चाहता हूं कि आप तक सही जानकारी पहुंचे। इसे लाइक करें, शेयर करें। आज का ये वीडियो खास होने वाला है उनके लिए जो चाहते हैं सेविंग करना। स्कीम भरोसेमंद, मैक्सिमम लोग मैक्सिमम सिक्योर सेविंग भी विश्वास रखते हैं और सिक्योर सेविंग में एक नाम है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये लॉन्ग टर्म सिक्योरमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, सिक्योर है। तो क्या है ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड? क्या है? एक तरह से ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, पीपीएफ अकाउंट जो है, सेविंग स्कीम है, ये हमारा रिटायरमेंट बेस्ड प्लान है, ये हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है। हम इसको जनरल पर्पस से नहीं करते, इसमें लॉकिंग पीरियड भी है। हम इससे संबंधित इस वीडियो में सभी जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या है पीपीएफ। पीपीएफ अकाउंट एक रिस्क फ्री है। सबसे पहला, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट है, तो एक रिस्क फ्री है। दूसरा, ये टैक्स फ्री है। आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आपका जो इंटरेस्ट पेड है, वो आपको टैक्स फ्री मिलता है। मान लें आप इसको, आपसे इसमें जो पैसा है 15 साल बाद जो आपको मैच्योरिटी अमाउंट जो मिला, तो आपका उसका इंटरेस्ट पर किसी भी तरह का टैक्सेस नहीं लगने वाला है। तीसरा, ये आपका टैक्स एग्जम्पशन में आता है। ये अंडर 80C आपको टैक्स में यूज होता है, ये आपको टैक्स बेनिफिट में होता है। दूसरा सवाल कि इलिजिबल कौन है भाई? मैंने पीपीएफ अकाउंट का फायदा देखा, इलिजिबल कौन है? तो पहला, कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 साल से ऊपर हो वो इसके लिए इलिजिबल है। अगर 18 साल से कम हो, माइनर हो, तो गार्जियन जो माता और पिता रह सकते हैं, बन सकते हैं, वो एज ए गार्जियन उसको अडॉप्ट कर सकते हैं अगर 18 साल से कम है तो। तीसरा नंबर, कितना डिपॉजिट कर सकते हैं? तो आप मिनिमम 500 रुपया से 1.5 लाख 1.5 लाख तक आप पर ईयर डिपॉजिट कर सकते हैं। माइनर हो तो या आपका अपना हो तो दोनों मिलाकर के आपको मैक्सिमम लिमिट जो तय की गई है वो 1.5 लाख रुपये तक है। अब जो है चौथा सवाल कि कैसे डिपॉजिट करना है। आप कैश कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बैंक डीडी कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। मोड ऑफ डिपॉजिट में किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब कैसे डिपॉजिट करना है? मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं, किसी भी मोड में किसी भी टर्म से आप इसको डिपॉजिट कर सकते हैं। अब ये मैच्योरिटी पीरियड क्या है? सबसे बड़ा सवाल 6 नंबर की ये मैच्योरिटी पीरियड क्या है? तो इसमें सबसे जाने वाली बात है लॉकिंग पीरियड होती है। आपको 5 साल का मिनिमम लॉकिंग पीरियड है। आप 5 साल तक इसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आप 5 साल के बाद विड्रॉ कर सकते हैं। पार्सली डिपॉजिट किया जा सकता है। आपको उसमें लोन ले सकते हैं। आप उसको अपने फैमिली बैकग्राउंड पर किसी इलनेस से हायर एजुकेशन को लेकर के आपको ले सकते हैं। आगे मैं बताता हूं। तो आपका ये लॉकिंग पीरियड है, मैच्योरिटी पीरियड आपका ये 15 साल तक है। और अगर आप चाहते हैं इसको एक्सटेंड करना तो 5-5 साल के लिए आप एक्सटेंशन कर सकते हैं। मिनिमम 5 ईयर और 15 ईयर रहता है और एक्सटेंशन का कोई लिमिट नहीं है। सबसे बड़ा सवाल, ये रिटर्न कितना देती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट
रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रिटर्न कितना है, तो ये एवरेज मैं देख रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं 10 साल का एवरेज देख रहा हूं, ये मिनिमम 7-7.5% से लेकर के 9-9.5-10% तक का एवरेज रिटर्न है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है, जो मेरे जनरल एफडी रेकरिंग से ज्यादा है। अब जो है कि भाई इसके फायदे हो गए, क्या प्रोसीजर है देख लिए। अब इसको खोला कैसा जाए, कैसे खोले, तो सबसे पहला और सबसे सरल, आप कोई तामझाम नहीं चाहते हैं तो आप फिजिकल वेरिफिकेशन बैंक पोस्ट ऑफिस में जा करके खुला सकते हैं। किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसमें एक मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन रहता है। एक फॉर्म ए रहा, जिसको जो आपका ओपनिंग एप्लीकेशंस है पीपीएफ अकाउंट के लिए, उसके साथ साथ आपको किसी बैंक में खाता होना चाहिए, या नहीं है पोस्ट ऑफिस में तो पोस्ट ऑफिस में बैंकिंग का खाता होना चाहिए और आपका पोस्ट ऑफिस होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका केवाईसी जो नॉर्मल है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेसिडेंशियल प्रूफ आपका ये होना चाहिए। अब जो है सबसे जरूरी बात, अगर आप प्री मेच्योर विड्रॉल चाहते हैं, आपने जाना कि 5 साल का लॉकिंग पीरियड है, फिर भी अगर प्री मेच्योर विड्रॉल चाहते हैं तो 3 ईयर से 6 ईयर तक के बीच में अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो 2% एडिशनल गेन इंटरेस्ट के साथ आपको लगेगा। मतलब आपका 3rd ईयर में मान लीजिए आप पैसा निकाल रहा चाह रहे हैं, तो अभी तक का, उस समय तक का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका पीपीएफ अकाउंट में है, उसका एडिशनल 2% एडिशनल होकर के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 6 ईयर प्लस माने 7 से लेकर के 14 साल तक माने 15 साल तक अगर आप मैच्योर होने के पहले अगर आप लेना चाहते हैं, तो उसमें भी आप निकाल सकते हैं। उसमें आपको लोन फैसिलिटी है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निगोशिएट होती है बैंक के द्वारा, आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा आप निगोशिएट करके आप उसमें ले सकते हैं। इसका एक और जरूरी बात, डेब्ट या लायबिलिटी, ये किसी भी डेब्ट और लायबिलिटी अकाउंट के साथ अटैच नहीं हो सकता, एज ए गारंटी अटैच नहीं हो सकता। बाय द वे आप किसी जगह से लोन लेते हैं तो आपको एज ए लोन गारंटी में आपको या डिसबर्सल अमाउंट बढ़ाने में आपने दे दिया कि मेरा ये है, अदर बैंक में एफडी है, ये है, उसके अगेंस्ट में आप लोन ले लेते हैं। इसमें आपको वो एज ए गारंटी नहीं दे सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म पेंशन स्कीम्स है एक तरह से, जिसमें आपको एज ए पेंशन यूज कर सकते हैं, शादी विवाह, बाल बच्चे का, या अपना हेल्थ मेडिकल या किसी भी तरह का यूज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो एज ए गारंटी ये नहीं लिया जाता। आप बैंक करप्ट क्यों ना हो जाए, आप उसको एज ए गारंटी नहीं ले सकता है, ना बैंक ले सकता है, ना आप किसी को दे सकते हैं। अब जो जरूरी चीज है कि अगर बाय द वे आप डिफॉल्ट कर गए और आप उसको फिर से एक्टिव करना चाहें, आपका अकाउंट पीपीएफ अकाउंट जो है इनएक्टिव हो गया है, आप उसको चाह रहे हैं फिर से एक्टिव करना, तो क्या प्रोसीजर है। तो पहला, आप मान लीजिए कि 3 साल आपने अकाउंट में पैसा नहीं जमा किया, तो 3 इयर्स का मिनिमम 500 के अमाउंट से आपको लग गया 1500 रुपीज, 500 रुपया के हिसाब से, और एडिशनल पर फाइनेंशियल 50 रुपीज आपको पेनल्टी चार्ज, मतलब आपका 50 रुपया तीनों ईयर का लगेगा, मैंने 150 रुपया, मतलब आप 1500 प्लस 150, मतलब 1650 रुपया आप एडिशनल दे करके फिर से अकाउंट को एक्टिव कर सकते हैं। अब लास्ट सवाल, क्लोजर। आप इसको क्लोज करना चाह रहे हैं, पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करना चाह रहे हैं, तो पहला आपको मैंने बता दिया, लॉकिंग पीरियड 5 ईयर है, 5 ईयर तक कुछ नहीं। अगर इसके बाद भी अगर आप पीपीएफ अकाउंट को किसी कारणवश, किसी खराब परिस्थिति के कारण आप चाहते हैं इसको क्लोज करना, तो सबसे पहला कारण होगा आपका कि मेडिकल इश्यू ऑन एनी फैमिली,
आपके किसी भी परिवार सदस्य में मेडिकल सीरियसनेस इलनेस है जिसमें आपको एक्सपेंसेस बियर कर रहे हैं, तो आप उसका पेपर दे करके आप बैंक, पोस्ट ऑफिस, जहां से भी आपका पीपीएफ अकाउंट है, आप उसको क्लोज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप खुद हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं और आपको पैसे की जरूरत है, तो आप उसको प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं। तीसरा, एज ए गार्जियन आप हैं और आप जिसके नाम से, जिस माइनर के नाम से अकाउंट होल्डर हैं, लिए हुए हैं, वो हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है, आप उसके हायर एजुकेशन के लिए ये अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। बैंक का ट्रांसफर, अकाउंट ट्रांसफर आप किसी भी से अकाउंट से करा सकते हैं। आपका एक्सिस बैंक से है, आप चाह रहे हैं कि एक्सिस की जगह एचडीएफसी कर ले, एचडीएफसी की जगह पीएनबी कर ले, किसी भी बैंक से, बैंक ट्रांजैक्शन पर कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप किसी भी बैंक में अपने सुविधानुसार से आप अपने पीपीएफ अकाउंट का ट्रांसफर करा सकते हैं, चाहे कोई भी प्राइवेट रहे, चाहे कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक रहे, किसी भी बैंक में आप अपने पीपीएफ अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्त, मैं शशिभूषण विदा लेता हूं इस वीडियो से। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर नहीं किया तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आप तक नई जानकारी, नई वीडियो पहुंचाने के लिए। तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।